Hello everybody, now let's continue the chapter of deflection with the next method, that is conjugate beam method. Conjugate beam method की बात कर लेते हैं. Conjugate beam method. This is another method in order to find the calculations of deflection for non-prismatic beams and prismatic. This method can be applied for prismatic as well as non-prismatic. मतलब अगर properties constant है तो भी लग जाएगा, नहीं constant है तब भी लग जाएगा. मेथड कैसे लगता है देख लेते हैं. देखो conjugate beam actually एक आप समझ लो अनरियल बीम होती है या इमेजिनरी बीम होती है, ऐसे मान लो. इट इज एन इमेजिनरी बीम, इट इज एन इमेजिनरी बीम वेयर द shear force represents the slope for the real beam and where the bending moment represents the deflection of the real beam. मतलब कॉन्जुगेट बीम पे जो शियर फोर्स आ रही होगी किसी पॉइंट पे, वो एक्चुअल वाली बीम का स्लोप बता रहा होगा उस पॉइंट का, और कॉन्जुगेट बीम पे किसी पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा वो एक्चुअल वाली बीम का डिफ्लेक्शन बता रहा होगा उस पॉइंट का. ये कॉन्जुगेट बीम कहलाता है. अगर मैं रियल बीम और कॉन्जुगेट बीम में डिफरेंशिएशन देखूं, रियल बीम और कॉन्जुगेट बीम में अगर आप डिफरेंशिएशन देखोगे तो डिफरेंशिएशन विल बी लाइक दिस. डिफरेंशिएशन विल बी लाइक दिस. क्वेश्चंस अपलोड करूंगा मैं, इसके बाद देख लेना उसको ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा. रियल बीम में अगर हिंज सपोर्ट है तो वो हिंज सपोर्ट रोलर सपोर्ट बन जाएगा कॉन्जुगेट बीम का, एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मींस अगर रियल बीम में रोलर सपोर्ट है तो वो हिंज बन जाएगा. रियल बीम में अगर फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड एंड है, तो वो फ्री एंड बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा अगर फ्री है तो फिक्स्ड बन जाएगा. रियल बीम में अगर इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज है मतलब जॉइंट है अगर, तो वो इंटरनल रोलर बन जाएगा, इंटरनल रोलर बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा अगर सेम अपोजिट भी है, अगर रियल बीम में इंटरनल रोलर है तो वो इंटरनल हिंज बन जाएगा कॉन्जुगेट बीम का. इसका मतलब अगर मैं कोई भी कॉन्जुगेट बीम बनाता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि वी हैव दिस एज द रियल बीम, दिस इज अवर रियल बीम, for example this is a real beam and this is roller support and you want to draw the conjugate beam for this, तो what you will say that कि भाई फिक्स्ड एंड तो फ्री बन जाता है और ये मेरा रोलर सपोर्ट हिंज सपोर्ट बन जाता है, फिक्स फ्री हो जाएगा, रोलर हिंज बन जाएगा. दिस इज सम काइंड ऑफ केस. तो कॉन्जुगेट बीम के अंदर सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले आप रियल बीम को कन्वर्ट करके कॉन्जुगेट बीम बनाते हो जिसमें सपोर्ट कंडीशन बदल जाती है. उसको कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करते हो, जब आपका कॉन्जुगेट बीम बन जाता है, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो. वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप रियल बीम पे जो भी लोडिंग कंडीशन है, ध्यान से सुनना, रियल बीम पे जो भी लोडिंग कंडीशन है उस लोडिंग कंडीशन के थ्रू आप बीएमडी बनाते हो. नॉन प्रिज्मेटिक है तो M/EI डायग्राम बनाते हो. वो M/EI डायग्राम वो वैसे का वैसा उठा के सीधा कॉपी पेस्ट कर देते हो कॉन्जुगेट बीम के ऊपर. M/EI डायग्राम जो रियल बीम का था वो कॉन्जुगेट बीम का लोडिंग डायग्राम बन जाता है. M/EI डायग्राम जो रियल बीम का था वो कॉन्जुगेट बीम का लोडिंग डायग्राम बन जाता है. और अगर उस M/EI डायग्राम को पॉजिटिव माना गया है तो वो लोडिंग अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाता है, और अगर उस M/EI डायग्राम को नेगेटिव माना गया है तो वो लोडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाता है. और वो M/EI डायग्राम जो आपने लोडिंग डायग्राम बना के कॉन्जुगेट बीम पे रखा है, अब आपको जिस भी पॉइंट पे स्लोप चाहिए रियल बीम में, उस पॉइंट पे शियर फोर्स निकाल दो कॉन्जुगेट बीम में. जिस भी पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए रियल बीम में, उस पॉइंट पे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल दो कॉन्जुगेट बीम में. दिस इज द कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम. लेट्स से दैट दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम व्हिच वी हैव having two support. One is the hinge support, another is the roller support. This is a hinge support and a roller support, and this beam is having a load of P kilonewton acting like this. This is, let's say that P kilonewton is the load which is acting here, and this is L by 2 and this is L by 2. This is a real beam and they are asking, this is point A, this is point B and this is point C. They are asking us to calculate the value of theta A and theta B. Also they are asking us to calculate the value of delta C. It means you have to calculate the deflection as well as the slope for the 2 points in this particular real beam. Now what you have to do is that first of all you have to draw the BMD for this beam. सबसे पहले आपको इसका BMD बनाना है और उसके उसको M/EI डायग्राम में कन्वर्ट कर देना है. मान लो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं. इस वाले पोर्शन का I है और इस वाले पोर्शन का 2I है. The moment of inertia is like this. So when you will draw the BMD will be simple. BMD will be something like this. It will be a triangle. You know that this is PL by 4 actually, and it will go like this. This will be a BMD. And when you have to draw the M/EI डायग्राम,
तो एम अपॉन ई डायग्राम कैसे बनेगा, यहां से यहां तक तो ऐसे का ऐसे ही जाएगा। मान लो ये है मेरा वाला पोर्शन, कितना बनता है, दिस इज पी एल अपॉन 4, यहां से यहां तक पी एल अपॉन 4 ई आई जाएगा, ई आई से डिवाइड करते हैं एम अपॉन ई आई में, एम अपॉन ई डायग्राम बना रहा है, ये एम डायग्राम था, ये एम अपॉन ई इंटू आई डायग्राम था, आई यहाँ पे आई है। फिर सडनली इस पॉइंट पे इसके जस्ट लेफ्ट पे 2i हो जाता है, तो इसका मतलब सडनली व्हाट विल हैपन इज ये एकदम से नीचे हो जाएगा लाइक दिस एंड देन इट विल गो लाइक दिस, तो इट मींस दैट दिस विल बी pl अपॉन ATI, this is PL upon ATI and this is all positive, this is all positive, this is the bending moment diagram M upon EI diagram for the real beam. Now what you have to do is that ये जो M upon EI diagram real beam का था, अब आप क्या करोगे, इसको बना दोगे लोडिंग डायग्राम कॉन्जुगेट बीम का, और कॉन्जुगेट बीम में जहां पे रियल बीम में हिंज सपोर्ट था वहां रोलर बनेगा, और जहां रोलर था वहां हिंज बनेगा। यहां पे हिंज सपोर्ट था तो यहां पे कॉन्जुगेट बीम पे लोलर सपोर्ट बन जाएगा, यहां पे रोलर सपोर्ट था तो यहां कॉन्जुगेट बीम पे हिंज सपोर्ट बन जाएगा, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये सारा का सारा लोड जो है, ये पूरा मैंने लोड डायग्राम बना के इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ये मेरा सारा का सारा अपर डायरेक्शन का लोड दिखा रहा होगा। अब ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, यहां पे रिएक्शन लग रहा होगा आर ए, यहां पे रिएक्शन लग रहा होगा आर बी, और यहां पे सी पॉइंट पे मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है। अब अगर मुझे आर ए आर बी में निकाल लूं तो मुझे बेसिकली थीटा ए और थीटा बी मिल जाएगा, और अगर मुझे डिफ्लेक्शन एट सी चाहिए तो मुझे डेल्टा सी के लिए बेंडिंग मोमेंट एट सी निकाल देना है, और इसके लिए मुझे थीटा ए मिल जाएगा और इसके थ्रू मुझे थीटा बी मिल जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, मतलब इसके लिए थीटा ए वाला पोर्शन आ गया, इसके लिए थीटा बी वाला पोर्शन आ गया, और बेंडिंग मोमेंट के थ्रू निकाल के मैंने डेल्टा सी निकाल लिया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे आप करते हो वैसे ही करते जाना है, बट ध्यान रखना shear force in conjugate beam will represent the rotation of the real shear force, not the reaction. रिएक्शन निकाल लोगे बट रिएक्शन का फिर डायरेक्शन देख के shear force का इफेक्ट देखना। shear force का इफेक्ट मतलब जैसे अभी मैं यहां पे रिएक्शन निकालूंगा तो मैं अपनी इक्वेशंस लिखूंगा। इक्वेशन पहला होगा मेरा समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 जब मैं पुट करूंगा तो मैं लिखूंगा RA प्लस RB प्लस ये पूरा लोड, लोड छोटा वाला ट्राइंगल हाफ इंटू L/2 इंटू PL अपॉन ATI प्लस का हाफ इंटू L/2 इंटू PL अपॉन 4EI, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0, दिस इज RB इंटू L, सारा कुछ प्लस में जाएगा, हाफ इंटू बेस इज L/2 इंटू PL अपॉन 4EI, इसके सीजी का यहां से डिस्टेंस L/2 प्लस 2/3 ऑफ L/2 प्लस का हाफ इंटू L/2 इंटू PL अपॉन 8EI इंटू 2/3 ऑफ L/2। दीज आर द टू इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको RA की वैल्यू मिलेगी और RB की वैल्यू मिलेगी, RA की वैल्यू मिलेगी और RB की वैल्यू मिलेगी, और जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे RB की वैल्यू मिलेगी नेगेटिव और RA की वैल्यू भी मिलेगी नेगेटिव। जब आप कैलकुलेट करोगे आपको RA और RB दोनों यहाँ पे नेगेटिव मिलेंगे, दोनों वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव मिलेगी। जो भी वैल्यू आती है आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्या है, आपको RA और RB की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर ली, कैलकुलेट करोगे नेगेटिव आएगा। अब कहने का मेरा मतलब क्या, मैं क्यों बता रहा हूं नेगेटिव वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, अगर मैंने आरबी को नेगेटिव यहां कैलकुलेट किया मतलब मैंने जो डायरेक्शन आरबी का माना था एक्चुअल में वो डायरेक्शन नहीं था, रियलिटी में आरबी का डायरेक्शन ये होगा, और मैंने जो आरए का डायरेक्शन माना था एक्चुअल में वो आरए का डायरेक्शन नहीं होगा, रियलिटी में आरए का डायरेक्शन भी नीचे जा रहा होगा कुछ इस तरीके से, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आरए, इट मींस दैट नाउ द आरए एंड आरबी विल बी लाइक दिस, फाइन, दिस इज द रियलिटी। Now what you have to do is that you have to write the shear force। इसका मतलब RB अगर डाउनवर्ड्स लग रहा है और आप यहां से यहां देखते हो तो डाउनवर्ड्स का मतलब होता है पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पे जो थीटा भी आएगा वो आप पॉजिटिव लिखोगे, पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे। ध्यान रखना ऐसे जाते हो तो नीचे वाली फोर्स पॉजिटिव होती है। RB फिक्स कर दिया, साइन वाइन छोड़ो, जब वैल्यू निकालते हो साइन के बाद एक्चुअल पोजीशन फिक्स कर दो। पॉजिटिव आता तो ऐसे ही होता, नेगेटिव आया तो उल्टा है, क्योंकि मैंने सीधा माना था उसको, ऐसे माना था बट ऐसे आया, ऐसे लगा दिया, वहां भी ऐसा लगा दिया, ये एक्चुअल पोजीशन है, ये एक्चुअल रिएक्शन है, ये एक्चुअल डायरेक्शन है, आप फिक्स कर लो। ऐसे ऐसे जाओगे, शियर फोर्स नीचे लग रहा है पॉजिटिव होता है, इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज थीटा भी पॉजिटिव लिखना है। ऐसे ऐसे आ जाओ, आरए देख रहे हो, आरए देख रहे हो, आरए आपका नीचे लग रहा है, इस पॉइंट पे अगर आप देख रहे हो और आरए नीचे लग रहा है, इस पॉइंट को इधर से देखोगे और इस पॉइंट को इधर से देखोगे, ये नीचे लग रहा है, आरए का मतलब होता है नेगेटिव,
नेगेटिव ऑफ थीटा, इसका मतलब थीटा ए जो लिखोगे आप एंड क्लॉकवाइज लिखोगे और ये थीटा ए लाइक दिस होगा। और आप जानते भी वो लोड ऐसे लग रहा था तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे आएगा, ये क्लॉकवाइज आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव। तो रिएक्शन अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको उल्टा करके लगा दो और फिर शियर फोर्स देख लो। फाइन। सिमिलरली अब अगर मुझे यहाँ पे शियर फोर्स मैंने लिख दिया, थीटा भी आरबी का वैल्यू हो गया पॉजिटिव साइन के साथ, थीटा आर ए का वैल्यू हो गया नेगेटिव साइन के बाद। अब मुझे डिफ्लेक्शन एट सी लिखना है। डिफ्लेक्शन एट सी लिखना बहुत आसान है। डिफ्लेक्शन एट सी का मतलब मोमेंट एट सी लिखना है। किसी भी पॉइंट पे मोमेंट कैसे लिखते हो, इधर यू राइट इट फ्रॉम द लेफ्ट और यू राइट इट फ्रॉम द राइट। लेट्स से दैट आई एम राइटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, द मोमेंट ऑफ सी विल बी आर ए इंटू एल बाई टू प्लस का हाफ इंटू एल बाई टू इंटू पी एल अपॉन ए टी आई इंटू 1/3 of L by 2. And if the deflection is positive, that means that this value, if the moment is positive, it means that the deflection will be positive. It means that it will be in downward direction. So deflection at C will be the bending moment at C. This is conjugate beam method where you have to use an unreal beam, a virtual beam, और उस beam के ऊपर you have to place the M upon EI diagram as the loading diagram. Then you have to calculate the shear forces, which is equivalent to the value of slope in the real beam, and you have to calculate the bending moment, which is equivalent to the value of deflection on the real beam. समझ में आ गया होगा? This is the concept of conjugate beam method. पूरा conjugate beam method क्लियर हो गया होगा। अगर रियल बीम, मेरे 2-3 स्टेटमेंट ध्यान से सुन लो अब ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर है वो ये पूछा जाता है, अगर आपका रियल बीम स्टेबल है तो कॉन्जुगेट बीम जो होगा वो डिटर्मिनेट होगा। ध्यान रखना, डिटर्मिनेसी ऑफ कॉन्जुगेट बीम इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ रियल बीम। और अगर आपका रियल बीम अनस्टेबल है तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका रियल बीम डिटर्मिनेट है, तो कॉन्जुगेट बीम आपका स्टेबल हो जाएगा, और रियल बीम अगर इनडिटर्मिनेट है तो कॉन्जुगेट बीम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अपोजिट, डिटर्मिनेसी या स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी से रिलेट कर रही होती है। बाकी आपको समझ में आ गया है। रियल बीम का जो स्लोप होगा वो कॉन्जुगेट बीम का शियर फोर्स होगा, रियल बीम का जो डेल्टा होगा वो कॉन्जुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट होगा। ये हमें समझ में आ गया। हिंज रोलर बन जाएगा, रोलर हिंज बन जाएगा, फिक्स फ्री बन जाएगा, फ्री फिक्स बन जाएगा, इंटरनल हिंज बन जाएगा। इंटरनल रोलर रहेगा और इंटरनल हिंज है तो इंटरनल रोलर बन जाएगा, वाइस वर्सा। दिस इज द कॉन्जुगेट बीम मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में आपको साथ में क्वेश्चन पे पूरा अपलोड कर रहा हूं। उन क्वेश्चंस को एक-एक को ध्यान से लगा लेना। एक बार सारे मेथड जो भी कराए हैं उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, जिससे आप क्वेश्चंस जब करो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन